हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए निकल कर सामने आई है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से हम लोग यहाँ पर में इस बात को यहाँ पर में डिस्कस कर लेते हैं। इस चीज को जो है फ्रेंड्स इस तरीके से ही एक्सप्रेस किया जा सकता है कि किस नाम से ताबीर करे इस रुत को, फूल मुरझाए है और जख्मों पे बहार आई है। तो कुछ लोग ऐसे भी है जो, एक तो तैयारी जो है वो 3 आप लोगों का लेट लेट होता गया, कई सारी चीजें हुई, उसके बाद में कई सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। जो अब यहाँ पर में एक और आप लोगों का खबर आ गई है कि जो आखिरी उम्मीद थी दूसरे राज्यों के महिलाओं की, ठीक है, कि उनको कहाँ पर में उनको काउंट किया जाएगा, उसको लेकर अब फाइनल जो है फ्रेंड्स अपडेट आप लोगों का निकल कर आ गया है। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर मैं उसको दिखा भी देता हूँ डायरेक्टली। देखिए, ये आज ही का जो है फ्रेंड्स ये आदेश निकाला गया है। एक्चुअल में हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। हुआ यूं था कि कुमारी चांदनी जी है, ठीक है, उन्होंने बिहार राज्य सरकार के ऊपर में जो है केस किया था 18/3/2024 को। उन्होंने कहा था कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें यह बताया गया था, 26/23/2000 नोटिफिकेशन जो था आपका, उसमें यह बताया गया था कि सीटेट पेपर 1 के अंदर में जो महिलाएं हैं उनको 55% अंक लाने आवश्यक है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो उन्होंने वो कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने उनसे कहा कि भाई आप जो है कहां पर में जाइए, आपको जाना है जो डायरेक्टर है प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, उनके पास में जाना है, वही डिसीजन लेंगे, हम डिसीजन नहीं देने वाले। तो अब जो है फ्रेंड जब वो गई और उनको मौका दिया गया, देखिए यहाँ पर में देखिए बोला गया कि आवेदिका का निवास स्थान बिहार राज्य से बाहर है, उनको मौका दिया गया, वो आई और उन्होंने अपना पक्ष भी रखा, पूरी तरह से अपना पक्ष जो है वो उन्होंने रखा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं बोल रहा गया है कि सुनवाई के क्रम में आवेदिका उपस्थित हुई, आवेदिका मतलब चांदनी कुमारी जी वहां गई, उन्होंने ये कहा कि जो नोटिफिकेशन था उसके पृष्ठ संख्या 5 मतलब 5वें नंबर के पेज के ऊपर में ये लिखा गया है कि सामान्य कोटि की महिलाओं को सीटेट में 55% अंक लाना आवश्यक है। इस आधार पर अगर बाहर की राज्य की महिलाओं को भी 55% लाना आवश्यक होता तो इनको मान्य कर दिया जाता। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं आज एक इंटरेस्टिंग सी चीज निकल कर आ गई और अब कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि किसका निर्णय आखिरी होगा। कोर्ट ने माना है कि निर्णय जो है फ्रेंड डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है उनका निर्णय आखिरी होगा। उनसे कहा गया था 1 महीने के अंदर में आदेश देने के लिए, तो उन्होंने आज ही आदेश पारित कर दिया है। ठीक है, आदेश में उन्होंने कहा है कि जो भी रिजर्वेशन है बिहार के अंदर में वो केवल और केवल बिहार के लोगों के लिए है। बिहार के अगर महिला है तो ही रिजर्वेशन मिलेगा, बिहार का पुरुष या स्त्री है कोई रिजर्व कैटेगरी की तो ही उसको जो है रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर में उन्होंने जो निवास स्थान है या उनके पिता का निवास स्थान है उसको प्राथमिकता दी है, ना कि जेंडर को। तो इसका मतलब यह है कि अगर बिहार के बाहर की महिला है, ठीक है, और वो बिहार में अगर बीपीएससी टीआरई की एग्जाम देती है तो यहाँ उसको महिला कोटे के अंदर में शामिल नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ना ही महिला वाला रिजर्वेशन, ना ही एससी एसटी ओबीसी वाला, वो तो मिलना ही नहीं है। ठीक है, तो महिला वाला रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, जो जनरल होता है जिसको हम लोग जनरल मेल बोल देते हैं कई बार, उसके अंदर में ही फाइट करना पड़ेगा उसको। अब इससे नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स बिहार राज्य के बाहर की महिला है, इसी वजह से 5% की जो छूट दी गई है महिलाओं को, 55% सीटेट में लाकर उनको पास माना जा रहा है जनरल कैटेगरी की महिलाओं को भी, वो इनको नहीं दी जा सकती क्योंकि वो केवल और केवल बिहार की महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो इनका जो केस है उसको खारिज कर दिया। क्यों इन्होंने खारिज किया? क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था, हाईकोर्ट ने ये कहा था कि कौन डिसाइड करे, हाईकोर्ट ने कहा था कि भाई जो डायरेक्टर है प्राइमरी एजुकेशन के, ठीक है, वो डिसाइड करे कि क्या करना है 1 महीने के अंदर अंदर, और उन्होंने यहाँ पर मैं लागू कर उसको कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी, ठीक है, आप लोगों को अगर चाहिए और आगे रहना आप लोगों ने, तो टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप लोगों को जो है फ्रेंड्स सारी जानकारियां मिलती रहे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका असर क्या पड़ने वाला है, ध्यान से समझिए आप सभी के सभी लोग। ठीक है, अब होगा क्या कि जो भी, ठीक है, जनरल कैटेगरी है उसका कट ऑफ जो है वो आप लोगों का हाई जो है वो जैसा जाता था वैसा ही जाता रहेगा, क्योंकि यहां पर में, ठीक है, बिहार की जनरल कैटेगरी के जो मेल है, बिहार के जनरल जो मेल है वो तो इसके अंदर में होगे ही होगे। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी अदर कैटेगरीज के जो भी मेधा सूची से ज्यादा नंबर लेकर आते अपने कैटेगरी के, वो सारे के सारे भी जनरल के अंदर में आएंगे। और जो भी अदर स्टेट के, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अदर स्टेट के, ठीक है, मेल प्लस फीमेल, वो भी सारे के सारे इसी के अंदर में आते हैं। तो इसके अंदर में क्या हो जाता है कि जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई चला जाता है। ओके, तो बाहर से जितने भी लोग हैं,
चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, कोई भी कास्ट का हो, वो जनरल कैटेगरी के अंदर में ही करेगा, ठीक है, फाइट। इसीलिए जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो हाई जाता है यहाँ पर में, बिहार के अंदर में। अब जो महिलाओं का, बहुत सारे महिलाओं का सवाल है कि सर बिहार में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है, तो क्या हमको वो रिजर्वेशन मिलेगा अगर कोई यूपी की या फिर झारखंड की या फिर मान लीजिए मध्य प्रदेश की या पश्चिम बंगाल की कोई महिला है? तो नहीं, आपको 50% रिजर्वेशन महिला वाला नहीं मिलेगा, आपको जनरल कैटेगरी के अंदर में ही फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है, नॉट जनरल फीमेल, जनरल फीमेल के अंदर में नहीं, ठीक है, फीमेल के अंदर में नहीं, वो तो 50% आरक्षित है बिहार की महिलाओं के लिए, आपको जनरल में काउंट करना पड़ेगा, जिसको जनरल मेल भी कह दिया जाता है। तो आई होप अब आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, अब जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जितनी भी महिलाएं हैं जो बाहर से देख रही है, ठीक है, बाहर के राज्य से देना चाह रही है बिहार के अंदर में, आप बिहार के अंदर में जनरल कैटेगरी के अंदर में काउंट होंगे, आपको हर वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा जो बिहार के जनरल मेल को फुलफिल करना होता है, हर वह क्राइटेरिया जो बिहार का जनरल मेल पुरुष जिस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, वह हर एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर ही आप जो है यहाँ पर में बन पाओगे। और फाइनली आज जो आदेश पारित किया गया है, अब इससे पूरी तरह से विराम लग गया है कि क्या कोई अंतिम उम्मीद बच सकती है, क्या हो सकता है ऐसा कि उसमें कोर्स करेक्शन कर ले बिहार सरकार या डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन? नहीं, अब उसके ऊपर में उन्होंने अंतिम मुहर लगा दी है। ऑफिशियल नोटिस आया है क्या? बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस जो है आपको दिखा दिया मैंने अभी यहाँ पर में, ये नोटिस ही है आपका पूरा का पूरा, मैं आपको पूरा लास्ट तक इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पर में, इसको पूरा का पूरा आज जो है 4/11/2024 को जो है फ्रेंड्स निदेशक प्राथमिक शिक्षा के द्वारा जो है फ्रेंड जारी भी कर दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर में 24, ठीक है, 72/2024 1928 इसको जो है पत्र संख्या दिया गया है, संचिका पत्र संख्या जो है इसका 1928 दिया गया है, इसका नंबर, वो नंबर होता है, नंबरिंग करनी पड़ती है। तो आज इसको निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने भी हस्ताक्षर कर दिए इसके ऊपर में। तो अब ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गई है, खत्म हो गई है बात कि महिलाएं कहां पर में काउंट होंगी बाहर के राज्य की, जनरल कैटेगरी के अंदर में, जनरल फीमेल में क्या नहीं, जनरल मेल के अंदर में। उसको जनरल मेल कहना सही नहीं है टेक्निकली, लेकिन हम लोग जनरली कह देते हैं क्योंकि उसमें सारे लोग फाइट करते हैं, तो जनरल मेल ही नहीं कहे क्योंकि उसमें फीमेल भी आ जाती है। तो जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग, जनरल जो भी जनरल के अंदर में आएगा, वो उस कैटेगरी के अंदर में ही बाहर की महिलाओं को फाइट करना पड़ेगा, बाहर के महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको इसी में फाइट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा अगर इसके अंदर मैं आपको गणित समझाऊं इसका, ठीक है, कि इसका गणित क्या है, तो देखिए मान लीजिए कि अगर 100 सीटें, ठीक है, निकलती है, ठीक है, 100 सीटें अगर निकलती है तो 50 सीट तो सीधे सीधे रिजर्व हो जाती है, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी जो है उसके लिए रिजर्व हो जाती है, बचती है 50 जनरल के लिए। अब जनरल के अंदर में ऐसा नहीं है कि ओपन मतलब कौन आएगा, तो जनरल में जितने भी जो कैटेगरी है उसके भी लोग इसके अंदर में आ सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये रिजर्व है, इससे ऊपर में अगर उनकी मेधा सूची जाती है, उससे ज्यादा वो नंबर लेकर आते हैं तो जनरल में काउंट होंगे। इसमें भी जो है फ्रेंड्स 50% का जो है वो रिजर्वेशन है, ठीक है, 50% का रिजर्वेशन किसके लिए है? महिलाओं के लिए। तो ये 50 को आप बांट दीजिए, ठीक है, 25 और 25 के अंदर में, 25 और 25 में। अब ये जो 25 है, क्या इसमें जो अदर कैटेगरी की महिलाएं है वो आ सकती है? जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अदर कैटेगरी की महिलाएं जो है इसके अंदर में आ सकती है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद में वो इसके अंदर में काउंट होंगी, ठीक है, पहला कोटा महिलाओं का इसमें भरा जाएगा। तो महिलाओं की जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में एक बहुत अच्छी जो है यहाँ पर मैं आप बोल सकते हो कि एक आप लोगों को राहत मिली हुई है, ठीक है, आप लोगों को इसका पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए आगे में। जब तक ये सारी चीजें हैं आपके पास में, आपको महिला को आगे बढ़ाने का काम अगर बिहार सरकार कर रही है तो आप लोग उसको कर सकते हो। मैं यहाँ पर मैं ना पुरुष के पक्ष में बोल रहा हूँ ना महिलाओं के पक्ष में, मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्थिति है उसका जो है आप लोगों ने भरपूर तरीके से जो है अपनी मेहनत से यहाँ पर में उपयोग करना चाहिए। तो महिलाएं जो है यहाँ पर में भी आ सकती है और उसके बाद में यहाँ पर में जाएंगी वो पुरुष। तो पुरुष के लिए यहाँ पर में इतनी सीटें बचती है, ये जनरल मेल के लिए, जनरल के लिए है। अब जनरल में अब आपको इतने में फाइट करनी है, ठीक है, आपको इतने में फाइट करनी है। मैंने एग्जाम्पल जो लिया आप लोगों का, ठीक है। चलिए अब मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो टेस्ट है वो आप लोगों की शुरू हो गई है, आप लोग जाकर टेस्ट भी दे सकते हो। 10:10 तक का हम लोग टाइम रख देते हैं। जितने भी बच्चे जो ऐप के ऊपर में टेस्ट थी, 10 बजे की टेस्ट थी, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों का जो है समय हम लोगों ने थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों के लिए, लेकिन ये समझाना जरूरी था जितने भी बच्चे पूछ रहे थे उनके लिए, ठीक है। अगर सेशन पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है आपको और आगे में भी आप लोग चाहते हो ऐसी जानकारी मिलती रहे, सेशन को लाइक कर दीजिए, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जहां भी सेशन को शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। बाकी आप लोग कैसे टेस्ट दे सकते हो उसके बारे में पूरा दिया हुआ है, ठीक है। मैं टीचिंग परीक्षा टीम से रिक्वेस्ट भी कर दूंगा अभी इस सेशन के बाद में कि 10:15 तक एंट्री टाइम रख दिया जाए,
ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है टेस्ट में दे सके, अटेम्प्ट कर सके। तो आपको अगर नहीं पता हो कैसे देना है टेस्ट, तो आपको जो है फ्रेंड्स टीचिंग परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा आपको गिफ्ट के नाम से, ठीक है, उसको देख लीजिए आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम 10:10 तक भी यहाँ पर में जितने बच्चे हैं उनको ऐड करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग भी ज्यादा से ज्यादा दे सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है एक ओपन कंपटीशन के अंदर में भाग ले सके। ओके, कोई और भी सवाल हो जो छूट गया आपका तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, मैं नीचे में आपका आंसर कर दूंगा। अभी आप लोग टेस्ट दे दीजिए जाकर जल्दी से, जितने भी लोग हैं। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, जो 10 बजे की टेस्ट थी आप लोगों की उसके लिए। थैंक यू।